दोस्तों आइए देखते हैं आदिकाल पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। ये सारे प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो सही उत्तर है विद्यापति की पदावली में। बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो बीसलदेव रासो की नायिका जो थी उनका नाम राजमती था। बीसलदेव और राजमती की कहानी है इसमें। ये श्रृंगारपरक ग्रंथ है, प्रबंध काव्य है, वीरगाथा काल का। चर्यापद के रचयिता हैं शबरपा। सरहपा की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। प्यू चित्तौड़ न आव्यो सावण पहली तीज, जुवे बाट बिरहिणी खिणखिण अणवय खीज। संदेशो पिंड साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटड़ रो संदेह। उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? तो ये खुमान रासो की हैं। दलपति विजय ने लिखा है ये खुमान रासो और इसी की ये पंक्तियां हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। जगनीक का परमाल रासो, श्रीधर का रणमल्ल छंद, नरपति नाल्ह का बीसलदेव रासो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है सिद्ध साहित्य के बारे में। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ये सोमप्रभ सूरि की रचना है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरि की रचना है। ये बार बार पूछे जाते हैं, दोनों रचनाएं एक जैसी हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। हमीर रासो सारंगधर का है और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का। संदेश रासक के लेखक हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। इनका नाम कहीं कहीं अद्दह माड़ भी मिलता है। संदेश रासक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, देख लीजिए। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ये बंगला भाषा से प्रभावित है बेटा, विद्यापति की पदावली। यहाँ पर विद्यापति के प्रमुख ग्रंथ दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। भला हुआ जो मरिया बहिण हमारा कंतु, लज्जे जम तु वयंसिय हो जई भग्या घर वयंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका व्याकरण ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसे सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। जिस प्रकार से पाणिनि व्याकरणाचार्य थे, वैसे ही प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ लिखने के कारण हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाममाला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आदिकाल को चारण काल नाम किस साहित्य इतिहासकार ने दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने दिया है। आदिकाल के नाम और उनके प्रयोक्ता दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? ये आदिकाल के हैं और इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थी और इन्होंने 11 राजाओं का कार्यकाल देखा है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखनी और गजल। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। ये एक संस्कृत ग्रंथ है। विद्यापति ने संस्कृत में शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली और दान वाक्यावली 3 ग्रंथ लिखे हैं। मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक लिखा है। अवभट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विद्यापति के बारे में उनका एक कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये बहुत प्रसिद्ध है, कथन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए। आदिकाल के अंतर्गत सरपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो ये सब सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं।
निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति ये आती हैं। रासो काव्य धारा नहीं आती है, ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। भक्ति काल में 4 प्रकार की काव्य धाराएं थी। पहले 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण की 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा गया। और सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इन्होंने आचार्य शुक्ल की मान्यताओं के विपरीत अपनी मान्यताएं दी हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को धार्मिक साहित्य समझ करके, धर्म उपदेश समझ करके उसे साहित्य की कोटि से अलग कर दिया है, तो उसी का उत्तर यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये अगर आचार्य शुक्ल से एकदम विपरीत दिख रहा है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो सकता है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय यह स्थापना किसकी है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में अनेक विद्वानों में अनेक मतभेद थे। किसी ने अप्रामाणिक माना, किसी ने प्रामाणिक माना और किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना। तो ये तीनों कोटि के जो यहाँ पर विद्वानों के नाम हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये बीसल देव रासो के संदर्भ में है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये किसका मत है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें राउल नामक नायिका का शौर्य वर्णन है, ये सही नहीं है। इसमें जो है कवि रोडा की रचना मानी जाती है। ये शिलांकित कृति है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के धार जिले से प्राप्त हुई है और मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। ये हिंदी का प्रथम चंपू काव्य माना जाता है। इसकी नायिका राहुल है, जिसके नखशिख सौंदर्य का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो शौर्य वर्णन नहीं है, सुंदरता का नखशिख का वर्णन है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। तो सुसंगत करना है कि किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है। तो मिश्रबंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत, या इन्हीं का नाम पुष्य या पुंड था, इनको पहला कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें से रेवंत गिरिरास जो है ये सुमेलित नहीं है, ये विजय सेन सूरि का है, बाकी सारे सुमेलित हैं। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने संधा भाषा का प्रयोग किया है जो कहीं कहीं रहस्यवादी भावना के कारण दुरूह भी हो गई है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो गोरखनाथ के विषय में कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? जो सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद का है उसे मूल संस्करण माना है। बीसल देव रास के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, इन्होंने बीसल देव रासो का संपादन किया है। ये नरपत नाल की रचना है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। अमीर खुसरो धर्मोपदेशक नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो पदावली जो इनकी मैथिली भाषा की रचना है, इसी के कारण मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, मतलब मिथिला की कोकिल।
कोयल। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये सही नहीं है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो ये कीर्तिलता के संदर्भ में कहा है। ये विद्यापति की रचना है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय यह कथन किस विद्वान का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा के बारे में किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें स्थूलिभद्र रास सुमेलित नहीं है। ये जिन धर्म सूरी की रचना है, बाकी सब सुमेलित है। आसगु कवि का चंदनबाला रास, जिन धर्म सूरी का स्थूलिभद्र रास, विजय सेन सूरी का रेवंतगिरी रास, दामोदर पंडित का उक्तिव्यक्त प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सिंगर ने माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ये वज्रयानी सिद्धों से है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ये पुतलिपा जो है ये योगी थे, योगिनी नहीं हुई। और बाकी 3 जो है ये योगिनियाँ हैं। जो 84 सिद्ध थे उनमें 4 योगिनी और बाकी 80 योगी थे। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो अबू सईद ने किया है हिंदवी शब्द का सबसे पहला प्रयोग। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? राउल वेल है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में संग्रहित है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जोइंदु ने दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? ये सिद्ध साहित्य में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता नहीं, हिंदी के प्रथम महाकवि, ये सही है। केवल दोहा और तोमर के रचयिता, ये सही नहीं है। व्याकरण में पारंगत, सही है। तो 2 और 4 इसमें सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले स्वयंभू, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत, फिर हेमचंद्र। इनका जन्म समय इस प्रकार से है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो 2 और 3 सही हैं। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। चौथा जो है, उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नहीं, उन्होंने कहा था मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदुस्तानी में, हिंदी में पूछो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, पहला तथ्य है। ये भी गलत है। उनका जन्म एटा के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? तो आसगु कवि का है चंदनबाला रास। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो कवित्व का प्रयोग किया है मुख्य रूप से। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो पदावली मैथिली भाषा में लिखा है। पउम चरिऊ में किसका वर्णन है? राम का वर्णन है। ये जैन काव्य है, स्वयंभू ने इसकी रचना की है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मकरियाँ किस भाषा में हैं? ये खड़ी बोली में है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश और शुद्ध राजस्थानी का मिक्सचर, इसे डिंगल कहा गया। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? एटा।
शुक्ल जी के अनुसार हम्मीरासो के रचनाकार कौन है? शारंगधर का है हम्मीरासो। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। बालचंद्र पिज्जावे भाषा दुहन नहीं लग गए दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना से है? ये कीर्तिलता से है। निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो पुरुष परीक्षा, ये विद्यापति की है, अमीर खुसरो की नहीं है। बाकी तीन अमीर खुसरो की हैं। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्तिधारा का कवि नहीं है? तो विद्यापति नहीं है निर्गुण भक्तिधारा के। बाकी तीन जो है वो निर्गुण भक्तिधारा के। विद्यापति शैव थे। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल की है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये उपयुक्त नहीं है आदिकालीन हिंदी में। कम्मान बान छुट्टे ही अपार लागंत लोह इस सारी धार घमघान धान स वीर खेत घन श्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। ये पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के संबंध में ये किसका कथन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? लुइपा से आरंभ हुई। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है। अब सुमेलित करना है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल की पुस्तक है। गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव का। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम लगाना है तो चंदबरदाई, जगनी, अमीर खुसरो और श्रीधर, सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा धनपाल का कि लौकिक चरित काव्य माना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत महापुराण के रचनाकार हैं। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं, तो इसमें सबसे पुराने कौन है? मच्छंदर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ जिनको कहा जाता है, वो सबसे पुराने हैं। बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो बीसलदेव रासो की नायिका राजमती है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये सही नहीं है। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर बिंद गरजे बाजन अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम है गोरखनाथ। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है। बाकी तीनों में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। कड़वक शैली यानी दोहा चौपाई मिश्र शैली जो होती है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया, सिद्धों की बानियों को। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो अमीर खुसरो, इन्होंने ही खड़ी बोली हिंदी का पहला प्रयोग किया था। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इन्होंने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो कबीर जो थे ये सरहपाद की काव्य परंपरा से, इनके हठ योग से अत्यधिक प्रभावित थे।
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय ये कथन किसका है? तो ये रामकुमार वर्मा का कथन है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो कर्नल टाड ने प्रामाणिक माना है इसे। ये प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम हैं, इनको याद कर लीजिए आप। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? ये जैन साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? तो राउल वेल रोडा कवि की रचना ये शिलांकित है। शिलांकित मतलब शिला के ऊपर लिखी हुई है, एक बड़ी पत्थर की शिला के ऊपर इसको लिखा गया है, उकेरा गया है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से बी वाला सही नहीं है, यानी दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये कथन सही नहीं है। और बाकी दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, ये सही है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये भी सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी की, ये भी सही है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग की रचना है, ये सुमेलित नहीं है। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? देवसेन ने इसे लिखा है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये मुक्तक काव्य है, ये खंड काव्य है। संदेश रासक जो है ये अब्दुल रहमान द्वारा रचित खंड काव्य है और ये मेघदूत से प्रेरित है। कालिदास की रचना जो मेघदूत है उससे प्रेरित है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार संत 12 थे। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। ये तमिल कवि और संत थे और ये राम काव्य परंपरा में आते हैं। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ये पृथ्वीराज रासो में कैमास वध का वर्णन है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो पौम चरिव जो स्वयंभू की रचना है, ये अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो बीसल देवरासो। पंडित सल सत्थ बखाणे देह बुद्ध बसंत न जाने, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये सरहपाद की काव्य पंक्ति है। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये परमाल रासों में है, इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। गोरखनाथ ने ही नाथ पंथ की स्थापना की थी। नाथों की संख्या 9 थी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे की इस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा रचित। इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर यह लिखा था। मेरे आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ये कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरहपाद। सरहपाद जो हैं ये सिद्ध और नाथ दोनों में पाए जाते हैं। अब एक ही हैं या अलग हैं ये पता नहीं। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के इस कथन का क्या आशय है? मतलब है विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, उनको भक्तिपरक नहीं समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा, ये पूरा कथन है। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो दोहा या दूहा होगा।
पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो डॉक्टर बूलर ने इसे अप्रामाणिक माना है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? राहुल वेल। इसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हैं और ये चंपू काव्य है। ग्रंथ और रचनाकारों को सुमेलित करना है तो बीसल देव रासो, नरपति नाल, खलिक बारी अमीर खुसरो, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूर्य, दोहा को सरहपाद, कीर्तिलता विद्यापति। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ए गलत है और आर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, इन दोनों के मिलन से कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसा मानना है। इसी को हठ योग की साधना कहते हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? अमीर खुसरो का। देसिल बहना जब सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार हैं विद्यापति। शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ये सुभाषित संग्रह है। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वो पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये किसका कथन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 69 समय हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, समय का मतलब होता है बेटा अध्याय। जैसे हम लोग किसी भी पुस्तक को देखते हैं तो उसमें कोई अध्याय में होती है, कोई कांड में होती है, कोई खंड में होती है। ऐसे ही पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय हैं उनको समय कहा गया। तो इसमें 69 समय है, मतलब 69 अध्याय हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी नाम दिया है इन्होंने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्राकृताभास अपभ्रंश कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो चित्रावली अपभ्रंश की नहीं है और बाकी सब अपभ्रंश की रचनाएं हैं। चित्रावली अवधी भाषा की रचना है। विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? विद्यापति को राजशेखर की उपाधि मिली। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेलियों और मोकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना, आदिकाल के साहित्य में नहीं मिलती है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। पुस्तक जल्हड़ हथ हृदय चल गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो से ली गई है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्थूलभद्र रास ये सुमेलित नहीं है। ये जिन धर्म सूर्य की रचना है और इसमें जिन दत्त लिखा हुआ है। रणमल छंद का रचयिता कौन है? ये श्रीधर का है रणमल छंद। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? सोमेश्वर। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा लिखी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 नाथ हैं, जिनमें नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन के नाम आते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा सबसे पुराने हैं। इनको सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ये सारे तथ्य बार बार पूछे जाते हैं। खुमान रासो का रचयिता कौन है? दलपति विजय। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जयमैंग जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह के। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, बाकी तीनों का है। राहुल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि माना है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था,
वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो गदाधर भट्ट ये आदिकाल से संबंधित नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो विद्याधर ये रासो ग्रंथकार नहीं है, बाकी तीनों हैं। भला हुआ जो मरिया बहिन म्हारा कंतु पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो ये हेमचंद्र की पंक्ति है। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मुरी माल, सोनी से डरावन लागे विरहा गिन मोहे डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ये अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियां हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है हेमचंद्र का। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम? तो सरपा, लुइपा, पुष्पदंत और अद्दहमाण ये सही अनुक्रम है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये सही है। और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पंडित सरल सत्य बखाणे सरहपा की है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार जगनीक का, बड़ कौशल तो राधे किनल कन्हाई लोचन आधे विद्यापति का है। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा रैदास का की पंक्ति है। कालक्रम की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम है सरहपा, पुष्पदंत, अद्दहमाण और हेमचंद्र। यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फोड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो डी ऑप्शन सही है, यानी पहला और दूसरा, संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। ठीक है, तो ये सही है इसमें। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसमें भी कई बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? आयोग ने इसको समान अंक दिए हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं। पुष्पदंत की रचनाएं आप देख लीजिए, 63 महापुरुष, गुणालंकार, अणय कुमार चरियो, जसहर चरियो। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति माना जाता है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। इस पहेली का क्या अभिप्राय है? तो इस पहेली का अभिप्राय है कुआं। बाकी पहेलियां देख लीजिए, इनके अभिप्राय भी दिए हुए हैं और अमीर खुसरो के ग्रंथ भी दिए हुए हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये किसकी हैं? अमीर खुसरो की पंक्ति है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है तो प्राकृत प्रकाश वररुचि, श्रावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूर्य, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? तो नरपति नाल का रासो ग्रंथ कौन सा है? बीसलदेव रासो। परमाल रासो जगनीक का है, खुमान रासो दलपति विजय का, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। पीछे लागा जाय था लोकवेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। इन पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसमें कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। बी ऑप्शन सही है, ए और सी। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। माधो हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की है। बौद्ध गान और दोहा का संपादक किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। दोहा कोश का प्रबोध चंद्र बागची, हिंदी काव्यधारा का राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार है? तो बीसलदेव रासो।
आलखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो के कवि कौन हैं? जगनिक। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? रहीमदास हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? राजा मुंज को। रचनाओं को सुमेलित करना है। विजय सेन सूर्य की रेवंतगिरी रास, नरपतिनाल की बीसलदेव रासो, शालिभद्र सूर्य की भरतेश्वर बाहुबली रास, आसकू की चंदनबाला रास, डोंभिपा की योगचर्या। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? रासो ग्रंथों की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो कीर्तिलता में हुआ है। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? गेय शैली का प्रयोग हुआ है, मतलब गाने वाली। ये मूल रूप से विरह काव्य है। श्रृंगारस्परक। जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? मधुकर कवि। सूची का मिलान करना है। बीसलदेव रासो नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपति विजय। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? धनपाल। विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या है 16। श्रृंगार काव्य है बीसलदेव रासो, बाकी सब वीरस के काव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पौम चरियु इनकी नहीं, स्वयंभू की है। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। निम्न में कौन सी शिलांकित कृति है? राउलवेल। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद। उपदेश रसायन के रचयिता हैं? जिनदत्त सूर्य। निम्न में किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है।